मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज की सही एज क्या होती है? क्या सिम्टम्स आते हैं मेनोपॉज में? और किस तरह से आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेनोपॉज के साथ में बेटर रख सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मैं डॉक्टर स्वाति छाबड़ा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मिरेकल्स, अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल, गुड़गांव से। मेनोपॉज का मतलब है कि जब आपको 1 साल तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो ये कंडीशन मेनोपॉज कहलाती है। मेनोपॉज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पॉज आ गया है, अब पीरियड्स आपको आगे नहीं आते हैं। तो मेनोपॉज की जो एवरेज एज होती है यह 45 टू 55 ईयर्स होती है। इंडिया में यह एज 46 टू 47 ईयर्स एवरेज रहती है और वेस्टर्न कंट्रीज में ये 51 ईयर्स रहती है। मेनोपॉज की एज डिपेंड करती है आपके जेनेटिक फैक्टर्स पे, यानी कि आपकी फैमिली में आपकी सिस्टर्स, आपकी मदर, आपकी नानी, उनको पीरियड्स कब स्टॉप हुआ था, इससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको पीरियड्स कब रुकेंगे। इसके साथ और जो फैक्टर्स हैं जो मेनोपॉज को अफेक्ट करते हैं उसमें आता है कि आपका बीएमआई कैसा है। कई बार लो बीएमआई के पेशेंट्स के अंदर मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस में मेनोपॉज जल्दी आता है। कभी कीमोथेरेपी किसी की अगर चली होती है तो भी मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। साथ ही अगर आपको कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कुछ थायराइड डिसऑर्डर्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्मोकिंग है, तो इन कंडीशंस में भी मेनोपॉज जल्दी आने के चांसेस हो सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ आपके मेनोपॉज की एज को डिसाइड करती है वह होती है आपकी फैमिली हिस्ट्री। आपकी जेनेटिक्स जो है वो डेफिनेटली इसको डिफाइन करती है कि आपका मेनोपॉज कब आएगा। अब हम बात करते हैं मेनोपॉज के सिम्टम्स के बारे में। मेनोपॉज के समय पे आपके साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं। कई बार पीरियड्स 2 to 3 मंथ्स नहीं आते, कई बार फ्रीक्वेंट पीरियड्स आने लगते हैं, कई बार हैवी फ्लो होता है, कई बार पीरियड्स का फ्लो बहुत लाइट रहता है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बहुत कॉमन हो जाती हैं। साथ ही स्किन की ड्राइनेस बढ़ती है, वेजाइनल एरिया में ड्राइनेस आती है जिससे कि डिस्पेरियूनिया यानी कि रिलेशन के अंदर पेन होता है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, यूरिन इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, यानी कि एकदम से आपको गर्मी फील होती है। 2 to 5 मिनट्स तक एक स्वेटिंग का एपिसोड आता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। नाइट स्वेटिंग बढ़ जाती है, आपकी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार निचले हिस्से के अंदर दर्द सा, भारीपन सा महसूस होने लगता है, वेट गेन होने लगता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें मेनोपॉज के टाइम पे देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि मेनोपॉज के टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइजेज बढ़ानी है। वेट बियरिंग एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जैसे कि वॉक करना, स्विमिंग करना, या फिर आपका कीगल्स एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी लाइफ में डेली एक्टिविटीज़ में लेकर आना है। एक्सरसाइज का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, जब भी आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं आपको अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइजेज शुरू कर देनी चाहिए। योगा आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज होगी। मेडिटेशन से आपको जो आपके मूड में चेंजेस आ रहे हैं, जो मूड स्विंग्स हैं, कभी एक्साइटमेंट फील होता है, कभी आपको डिप्रेशन आने लगता है, कभी एंजाइटी होती है, तो उसके लिए मेडिटेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ आपको हाइड्रेशन इम्प्रूव करना है। टी, कॉफ़ी यानी कि कैफीन इंटेक कम करना है, शुगर इंटेक कम करना है। विटामिन सी के सोर्सेज आपको डाइट में इंक्रीज करने हैं क्योंकि कोलेजन से आपकी स्किन की ग्रोथ अच्छी रहेगी, आपको ड्राइनेस कम फील होगा। प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना है। सोया का इंटेक आप इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि सोया जो है वो एक नेचुरल एस्ट्रोजन की तरह काम करता है, तो यह भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ कैल्शियम एंड विटामिन D3। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी होने से हमारा बोन लॉस ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको अपनी डाइट में कैल्शियम एंड विटामिन D3 के सोर्सेज इंक्रीज करने हैं। साथ ही अगर डेफिशिएंसी है तो आपको इसके सप्लीमेंट्स भी अपने लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के शुरू करने हैं। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है क्योंकि इस टाइम पर वो आपके लिए कुछ रूटीन एग्जामिनेशंस करेंगे, जैसे कि आपका पेल्विक एग्जामिनेशन, आपकी मैमोग्राफी या बोन मिनरल डेंसिटी, और साथ ही वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स एडवाइस करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके लिए HRT इम्पॉर्टेंट है तो उसके ऑप्शंस भी आप अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।